नमस्कार, एसएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। सदियों से लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। अंततः वह घड़ी आने वाली है। जो मंदिर न्यास है उसने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। विदेशों में भी, यहाँ की 160 देशों में इसके कार्यक्रम होने हैं। मंदिरों को सजाया जाना है। उनका डायरेक्ट यहाँ से लाइव प्रसारण होना है। ये तो अपनी जगह है, लेकिन भारत के जो नेता हैं उनका जो चेहरा दिखने को एक अद्भुत बात लग रही है। इस पूरे पक्ष में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार क्या करे। हाँ, ये सिर्फ इन्हीं का ही कार्यक्रम भी तो नहीं है। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद जो भी है, बजरंग दल, ये संघ परिवार इस मंदिर को निर्माण को लेकर मैदान में कूद गया था। ये मुद्दा उन्होंने अपने हाथ में लिया। तो सवाल है कि जब भारत में, स्वतंत्र भारत में भी ये मंदिर उनके हाथ में आया, जिसको 500 सालों से लड़ते रहे, तो आखिर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो मैदान में आती। सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी आई या शिवसेना भी थी, तो सवाल ये दूसरे दल क्यों नहीं आए? किसने उनको रोका था? क्यों उनके पाँव में मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से बेड़ियां डाल दी गई थी? आखिर वे इन बेड़ियों को खोल नहीं पाए, क्यों नहीं खोल पाए थे? आखिर ये बेड़ियां क्यों नहीं खोल पाई थी? कांग्रेस जो खुद को सेकुलरिज्म की बात करती थी, आखिर सोमनाथ से लेकर राम मंदिर तक उसका चेहरा ऐसा क्यों हो गया कि लोग उनको अब हिंदू विरोधी मानने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वामपंथियों का जो साथ मिलता चला गया 60 के दशक के बाद, उसके बाद कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही एंटी हिंदू अपना चेहरा बनाने लगी थी। उनके बड़े नेता ठीक है, मंदिरों में जाते रहे, गंगा स्नान करते रहे, कहीं पानी का लोटा गिराते रहे शिवलिंगों पे, उस जल देना नहीं होता, वो पानी गिराना होता है। लेकिन उसके बाद भी जब उनको निमंत्रण पत्र भेजे गए तो वो शालीनता से ये कह सकते थे कि हम जाएंगे, बाद में जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा बदल दिया, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अब सवाल यह है कि एक गिरगिट का रंग क्यों कह रहा हूं मैं? यह मालूम हुआ है कि राहुल गांधी उस दिन असम के किसी मंदिर में जाएंगे, ममता बनर्जी भी किसी मंदिर में जाएंगी। इस तरह के और भी नेताओं के कार्यक्रम हम जो सुन रहे हैं, वो मंदिरों के शरणागत हो रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर ये अंगुलीमाल कैसे हो गए? और सबसे बड़ी बात तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे। वैसे तो दिल्ली एक यूटी है और विद असेंबली, बहुत छोटा स्टेट, परंतु देश की राजधानी है और केजरीवाल की उतनी चर्चा होती है जितनी कि बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नहीं होती। बगल में ही हरियाणा है, उनकी नहीं होती। पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी की जरूर होती है, बाकी किसी की नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली की राजधानी है। इसलिए हम केजरीवाल मुख्यमंत्री जो उनकी बात जरूर करेंगे। उनका बयान एक वायरल हो रहा है। उसमें वो जब वो एक बयान आ रहा है उनका कि जब वो कह रहे हैं कि जब ये ढांचा टूटा था बाबरी मस्जिद, तो उन्होंने अपनी नानी से बात की थी, तो उनको नानी ने उनको कहा था कि उनके राम उस मंदिर में नहीं रहते जहाँ किसी मस्जिद को टूटकर बनाई गई थी। अब ये सत्य है कि भगवान जाने, क्योंकि नेता लोग इस तरह के कहानियाँ बनाते हैं। उनकी नानी ने कहा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यदि यही बयान था तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि आखिर जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या वहाँ अल्लाह रहता है? ये सवाल किसी ने पूछा। अब एक और बात थी कि अंततः अब केजरीवाल कभी सुंदर पाठ कर रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल में रोहिणी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए मंदिर में, और उन्होंने सुंदरकांड के पाठ में हिस्सा लिया। अब उनका ये कहना है कि वे 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता भी जाएंगे, वो सब परिवार जाएंगे, क्योंकि उनको लिए जो निमंत्रण की बात हुई थी, हालांकि उनका ये कहना कोई आया भी नहीं, पर निमंत्रण को लेकर जो बात हुई कि एक ही आदमी बुलाया था। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को यात्रा भी वहाँ कराने जा रहे हैं, ट्रेन से या बस से, जो भी होगा, जो तीर्थ यात्रा का एक कार्यक्रम उसके तहत। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कैसे भूल जाते हैं कि एक बार उन्होंने ये कहा था कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में मंदिर ही बनाते तो IIT और IIM है वो न खोलते तो लोग देश तरक्की कैसे करते।
अब सवाल है, केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं, IRS के सर्विस के अफसर रहे हैं, उनको पता ही है कि देश में या स्टेट में एक बजट होता है, ये किसी भी सिविक जो बॉडीज हैं उसमें भी एक बजट है, उस बजट से हर किसी का एक प्रावधान होता है और उससे ये खर्च होता है कि चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने या दूसरी चीज़ें, या कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वहाँ हॉस्पिटल बना दो और या और जो भी शिक्षा के संस्थान बना दो। इन सभी के लिए जवाब है कि भैया हर चीज़ का एक बजट होता है, आप जानते हैं, और किसी बजट किसी से नहीं जाता, और इसके लिए सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। ये हिंदू ने या दूसरे धर्मों के लोगों ने जो सनातन से जुड़े हैं, सनातन को प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी जीविका से चंदा दिया। तो इस तरह के मूर्खाना हरकतें लोग करते रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ये नेता मंदिरों की शरण में क्यों जा रहे हैं, गिरगिट की तरह ऐसे ही रंग क्यों बदल रहे हैं, या फिर अंगुलीमाल बन गए हैं क्या कि बुद्ध की शरण में जाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो भारत का जो राजनीतिक पूरा जो सेंटर था वो बदल गया है। पहले सेंटर तो होता था मुस्लिम तुष्टीकरण, अब वो धुरी बदल के आप बहुसंख्यक को नाराज नहीं करना है, ये पॉलिसी हो गई है। और ये का श्रेय तो जाना ही चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अन्यथा आपने देखा होगा कि इस देश के नेता इफ्तार पार्टियां तो करते थे, लेकिन होली दिवाली में नदारत हो जाते थे, और अब यही नेता मंदिरों की शरण में जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये होती है कि आप किसी समुदाय को लंबे समय तक इग्नोर करोगे तो उसका हल तो होना ही है, और ये पुनर्जागरण का काल है, ये पुनर्जागरण काल है। इसलिए यदि राहुल गांधी भी अपनी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, और जिसमें जो उनकी गाड़ी पर लिखा है कि मोहब्बत की दुकान, उस मोहब्बत की दुकान में सिर्फ एक का ही मोहब्बत की दुकान नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। उन साधुओं के लिए जो चाहे बम्बई महाराष्ट्र में मारे गए थे और कुछ घायल हो गए थे, मारे गए थे, या अभी जिनके साथ पश्चिम बंगाल में जिनके साथ क्रूरता से उनकी पिटाई की गई। क्या कहीं राहुल गांधी का ट्वीट है? उस पर देखना पड़ेगा। मोहब्बत की दुकान सिर्फ अल्पसंख्यकों तक ही नहीं होनी चाहिए, बहुसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए राहुल गांधी। तो यह अच्छा है कि भगवान राम ने कम से कम इन लोगों के जो हृदय है उसको परिवर्तन किया है, चाहे वो चुनावी राजनीति तरीका हो, वोट लेने का हो, या जो भी है, चाहे गिरगिट की तरह बदले हों, चाहे अंगुलीमाल बने हों, या जो भी हो, लेकिन ये अच्छा शुभ संकेत है इस देश के लिए। जिसने जो भी इस देश में आया उसको शरण दी, चाहे यहाँ पारसी आए, यहूदी आए, या जो भी आए, सबको शरण दी, लेकिन पाकिस्तान या उन इस्लामिक कंट्रियों की तरह नहीं किया कि जिन्होंने उन सबको अपने में कन्वर्ट कर दिया, जो चाहे कैसे भी थे, किसी तरह एक रंग में ले गया था। नहीं, ये भारत इसी सभ्यता का है जहाँ सबको शरण दी जाती है। जितनी जल्दी ये नेता समझ सकते हैं उतना अच्छा है। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।